किरदार की तश्कील में दीगर अनासिर के साथ साथ खून की पाकीज़गी का बड़ा दखल है। और हम देखते हैं कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह करीम ने पैदाइशी तौर पर ही अपने इरफान से और अपनी मारिफत से नवाजा था, उनके वालिद गिरामी वो हस्ती हैं कि एक सेब बेतवज्जही से खा लिया था भूख की शिद्दत की वजह से, और फिर कई साल उसकी माफ़ी के लिए जो है वो बागात को पानी देते रहे और इसलिए कोशिश करते रहे कि मुझे अल्लाह की बारगाह में रुसवाई ना हो, अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाऊं। और फिर तैयार हो जाते हैं कि ऐसी लड़की से शादी करने के लिए जिसके बारे में कहा गया कि हाथों से लुंजी है, पाँव से लंगड़ी है, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है। तो फ़ैसला तो कबूल कर लिया। अब ये अल्लाह का करना था और ये अल्लाह करीम का इंतखाब था कि हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के लिए जिस हस्ती का बतौर ज़ौजा इंतखाब किया जा रहा था, उसके बारे में फिर बाद में बताया गया कि लंगड़ी इसलिए है कि इसने अपने पाँव से कोई गैर शरई काम नहीं किया, हाथों से लुंजी इसलिए है कि इसने अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं किया, कोई दुनियावी इस तरह की चीज़ नहीं की, आँखों से अंधी इसलिए है कि इसने किसी गैर महरम को नहीं देखा, और कानों से बहरी इसलिए है कि इसने कोई गैर शरई कलमा आज तक अपने कानों से नहीं सुना। जब बाप इतना पाकीज़ा हो और माँ इतनी साले किरदार की हामिल हो, तो फिर उनकी गोदों में जो बच्चे परवान चढ़ते हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं। आज की सोसाइटी के लिए भी ये बहुत बड़ा पैगाम है। अगर आप साले औलाद के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम हमें नेक औलाद अता फ़रमाए, तो मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अगर अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का किरदार अपना लें और माँ फ़ातिमा उम्मुल खैर का किरदार अपना लें, तो फिर कोई ऐसा फ़र्द फरीद मुनस्सा शहूद पर तलू हो सकता है।